आपको भी सेम सिम्टम्स रहते हैं, बताइए क्या दिक्कत हो रही है आपको? मेरा हाथ ऊपर नहीं उठ पाता और पीछे भी नहीं जा पाता। हाँ। और मैं पॉकेट में पर्स रखने में दिक्कत होती है। ठीक है। और ग्रूमिंग नहीं कर पाता, ग्रूमिंग बाल नहीं बना पाता। ये वाला दर्द रहता है दर्द काफी। रहता है ठीक है। साइड से उठ पाता है क्या आपका हाथ? साइड से उठा के देखो एक बार, साइड से उठा के देखो। इतना ही उठ पाता। ठीक है, नीचे कर लीजिए। ठीक है। क्या आपको भी ऐसे ही हाथ को सीधा उठाने में, साइड से उठाने में और सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट की पीछे ले जाने में हाथ को काफ़ी दर्द रहता है? इसे हम फ्रोजन शोल्डर या फिर कंधे का जाम होना बोल सकते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्या पता आपको डायबिटीज़ है, बहुत टाइम से है, उसके एक रीज़न हो सकता है आपका फ्रोजन शोल्डर। तो आइए कुछ बेसिक शोल्डर की एक्सरसाइज जिससे कंधे का जाम धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। पहली एक्सरसाइज में हम लोग ऐसे, आप घर में बॉटल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक बॉटल ले लेंगे, अपने अकॉर्डिंग इसे भर लेंगे, जितना आप भी अपना अकॉर्डिंग भर सकते हैं। फिर उसे हाथ में पकड़कर सर्कल में घुमाएंगे आगे की साइड। जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बनाएंगे। पहले क्लॉकवाइज 5 टाइम घुमाएंगे, फिर उसे एंटी क्लॉक घुमाएंगे हम, उल्टा। इससे धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको दर्द हो सकता है, बट अगर आप रेगुलर इस एक्सरसाइज को रोज करेंगे तो आपका दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग बॉटल को रख देंगे साइड में, हाथ को सीधा साइड से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, जितना उठा सकते हैं उठाएंगे। कोशिश करेंगे कि हाथ ढीला छोड़ के उठाएं। इस मूवमेंट में भी धीरे धीरे काफ़ी आपको दर्द होगा करने में, बट अगर धीरे धीरे आप करेंगे तो कंधे का खुलना आपका शुरू हो जाएगा। इसको भी 5 सेकेंड या 10 टाइम्स आप इनिशियली करेंगे। धीरे धीरे आप कभी भी चलते फिरते एक्सरसाइज कर सकते हैं और रिलैक्स कर लेंगे। सामने से हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाना अगर आप चाहते हैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज में, या फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे दीवार का सपोर्ट लेते हुए, सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर हाथ को दीवार पर रखकर धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। जितना उठा सकते हैं उतना धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाइए और आप आगे जाते जाइए। जितना आप ले सकते हैं उतना उठाइए। कोशिश करेंगे कि आप जितना ले सकते हैं ऊपर उतना ऊपर लेके जाएं और आगे जाइए। इसमें आपको धीरे धीरे हल्का सा पीछे की साइड, अगर आप झुक रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप सीधे रहें। जितना उठा सकते हैं उतना उठाएंगे। अब धीरे धीरे पीछे की तरफ ले आएंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ ले आओ। हाँ, धीरे धीरे ले आओ नीचे की तरफ, धीरे धीरे नीचे की लाके और हाथ को। ये सेम एक्सरसाइज आप 5 to 10 टाइम्स इनिशियली करेंगे। इससे आपका हाथ आगे से उठना धीरे धीरे स्टार्ट होगा। अब हाथ को साइड से उठाने के लिए आप साइड में ऐसे हो जाएंगे, अब साइड से दीवार पर रखेंगे हाथ को। ये एक्सरसाइज आपका साइड मूवमेंट खोलने के लिए है। अब धीरे धीरे साइड से ऊपर की तरफ उठाएंगे और ऊपर की तरफ उठाते जाएंगे और आप धीरे धीरे आगे की तरफ जाते जाएंगे। जितना आप उठा सकते हैं उतना ले जाएं और आप पास में चले जाएं, पास में चले जाएं जितना उठा के, और रोक दें। कोशिश करें कि जब जितना जा सकते हैं उतना जाएं। अगर आप और जा सकते हैं तो और हाथ को ऊपर की तरफ खींच के लेके जाएं। ये सेम एक्सरसाइज आप 5 to 10 टाइम्स इनिशियली करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम ऐसे स्टिक ले लेंगे, आप घर पे कोई भी डंडा यूज़ कर सकते हैं। अब इस स्टिक को पकड़ के धीरे धीरे आप दोनों हाथों से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप जितना ले जा सकते हैं उतना ऊपर की तरफ ले जाएं। अब इसे रोक कर रखेंगे, रोकेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे से नीचे लेकर आएंगे। ये वाली एक्सरसाइज आपको हैंड का जितना मूवमेंट खुल चुका है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। वापस से सीधा करके ऊपर की तरफ उठाएंगे और ऊपर लेके जाएंगे और इसे होल्ड करेंगे। जितना ले सकते हैं वहीं पर आप होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेकेंड होल्ड कर लेंगे। अब धीरे धीरे इसे नीचे लेकर आ जाएंगे। इनिशियली आप 10 टाइम्स और 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बेसिक शोल्डर को मूवमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि आप शोल्डर का सर्कल कर सकते हैं, दोनों हाथ साइड में रख के। अब आप सर्कल को घुमाइए। यहाँ से आपको एक सर्कल बनाना है, आपके जो एल्बोज हैं उससे आपको एक सर्कल बनाना है। जितना बड़ा आप बना सकते हैं उतना बड़ा बनाइए। पहले क्लॉकवाइज बना लीजिए 5 टाइम, फिर एंटी क्लॉकवाइज बना लीजिए। आगे की तरफ घुमाएंगे, जितना घुमा सकते हैं उतना धीरे धीरे घुमाइए आप। हाँ, घुमाइए। ये एक्सरसाइजेज आप 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉक करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में हम सेम वही, जैसे आप ये घुमा रहे थे शोल्डर का, वैसे ही कंधों को घुमाएंगे गोल। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पीछे की तरफ घुमाएंगे, जितना घुमा सकते हैं आप कंधों को घुमाइए। अब आप आगे की तरफ घुमाइए कंधों को। इसे भी सेम आप 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉक कर लीजिए। और लास्ट वाली एक्सरसाइज में हम कंधों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। जितना आप उठा सकते हैं उतना ऊपर की तरफ उठाइए। हाँ, ये हल्का सा ऊपर
अगर आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, हल्का सा ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे 10 टाइम्स, या फिर अप एंड डाउन भी कर सकते हैं आप लोग, और धीरे धीरे नीचे कर लीजिए। ये सारी एक्सरसाइजेज से आपको धीरे धीरे जो कंधे में जाम हो रखा है, जो कंधा अकड़ा हुआ है आपका, और आपको सुबह उठने में, और स्पेशली जब आप रात में सो जाते हैं तो बीच रात में आपकी नींद खुल जाती है दर्द की वजह से, तो क्या पता आपको भी इन सारी एक्सरसाइजेज से काफ़ी रिलीफ मिले। अगर ऐसा कोई आपका कोई भी रिलेटिव है, कोई भी फ्रेंड है जिसको फ्यूजन शोल्डर हो रखा है, कंधा जिसका जाम हो रखा है, तो प्लीज़ उनसे हमारी वीडियो को शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।